नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। तो ये हैं 32 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनका कहना है कि बिज़नेस में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और प्रॉफिट नहीं हो रहा और आगे रिस्क लेना चाहते हैं तो क्या प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हमें इनकी कुंडली में क्या क्या दिखता है और क्या योग हमें क्या आगे हमें समझ आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वृषभ लगन की कुंडली है और इसका जो स्वामी है वीनस वो यहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ बैठा है। तो ये इंसान की पोजीशन सॉलिड भी बनाता है। भले ही समय अभी मीडियम हो लेकिन ये लोग जीवन में अच्छा पैसा कमाते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं और आगे कहना चाहिए कि समय के साथ साथ ग्रोथ भी पाते हैं। अब इनकी जो देखा जाए लग्न में बैठे हैं इनके बुध जो है यहाँ पर ये दोनों एक्सचेंज हो गए हैं। लग्नेश इधर आ गए हैं और ये देखिए लग्नेश इधर चले गए हैं और ये द्वितीय भाव का स्वामी इधर आ गया, दूसरे हाउस का स्वामी इधर आ गया है। तो क्या होता है कि ऐसे में इंसान अपने परिवार से भी बहुत कुछ पाता है, यानी कि ज्ञान बुद्धि सब मिलता है और अपने आप को प्रूव करके दिखाता है, अपने परिवार से भी आगे बढ़ के, अपने ख़ानदान से भी आगे बढ़ के दिखाना। और जैसे कहते हैं ना कि अगर घर में किसी ने कुछ इतना करके दिखाया है, अगर 100 करके दिखाया है तो ये 200 करके दिखाते हैं, ये इस तरह की बात होती है। अब इनके कुंडली में चलते हैं आगे की ओर। इनका जो ये देखिए लग्नेश है, इसका ये देखिए अंश है 23, तो ये अच्छा खासा मजबूत लग्न है। अब और यहाँ पर जैसे क्या होता है जब लग्न मजबूत हो तो उसका फल भी अच्छा मिलता है, उसकी दशा में भी फल अच्छा मिलता है। और अगर हम देखें मरकुरी भी 10 अंशों पे है तो ये भी अच्छा फल देगा इनको। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो तीसरा जो भाव है, थर्ड हाउस है, उसका जो स्वामी है वो है चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर 8वें घर में। तो क्या होता है पराक्रमी बनाते हैं लेकिन ऐसे लोग कई बार थोड़ा जल्दी घबराने लगते हैं, इनको लगता है कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करें। कुछ चीज़ें हिडन टैलेंट्स भी इनके अंदर देखे जाते हैं। कई बार होता है कि ऐसे ऐसे टैलेंट्स भी होते हैं जो कई बार इनके जीवन में जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती है वो टैलेंट्स निकल के आते हैं। अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, हाँ इस चीज़ के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा कुछ टैलेंट भी इनके अंदर होता है। अब ये देखिए केतु और राहु जब यहाँ बैठे हैं चौथे और 10वें स्थान में तो ये कहीं ना कहीं माता पिता को कष्ट दिलाते हैं। या तो माता पिता ने कोई आपस में कष्ट देखा हो, माता पिता का सुख कम करना, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं और उसका जो प्रभाव है वो इनके गृहस्थ जीवन पे भी होगा। इनके गृहस्थ जीवन पर भी थोड़ी सी दिक्कतें, चलना, अप्स एंड डाउन्स आना, ऐसी कुछ चीज़ें भी कई बार करवाता है। तो जैसे माता पिता से सुख कम मिलना या कुछ इस तरह की चीज़ें। और ये देखिए फाइनेंशियल पोजीशंस को भी, जो सुख सुविधाएं हैं जीवन में, ये जो घर होता है, चौथा हाउस जो होता है ना, ये सुखों का घर होता है, तो उसमें भी स्थिति डावाडोल करता है। ऐसा लगता है जीवन में कभी कभी बिल्कुल हम तो ज़ीरो पे खड़े हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करें, कैसे करें, अरे भाई कुछ समझ नहीं आ रहा जीवन में। एक होता है ना कि आप ब्लॉक हो जाते हो, रुक जाते हो, ऐसा कुछ चीज़ें, या सब कुछ ऊपरी ऊपरी दिख रहा है, इंटरनल पोजीशन ख़राब है, ऐसी कुछ चीज़ें होना। दूसरे देखने वाले को तो लग रहा है ये तो बड़े मज़े में है, ये तो फालतू में रोते हैं, ऐसा कुछ जीवन में एक्सपीरियंस होना, लेकिन अंदर की पोजीशन इन्हें खुद पता होती है। अब यहाँ पर ये देखिए 5वें घर का स्वामी ये अगेन बुध यहाँ बैठे हैं। तो क्या होता है ऐसे में अपनी बुद्धि से, पराक्रम से, अपने जैसे कहना चाहिए ना, अपनी नॉलेज से, आउटर वर्ल्ड की नॉलेज से ये जीवन को अपने आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए 6ठे घर का स्वामी वीनस, अगेन वीनस यहाँ बैठे हैं, अपने दुश्मनों को परास्त करना बहुत अच्छे से जानते हैं। इनकी एक दमदार, इनके अंदर एक होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल, दमदार होना, अपने दुश्मनों को परास्त करने की टेंडेंसी। यहाँ पर देखिए ये इसका स्वामी है मंगल बैठे हैं यहाँ पर अपनी उच्च राशि में। मंगल जब भी अपनी उच्च राशि में आते हैं और भाग्य स्थान में तो वो ज़रूर बढ़िया फल करवाते हैं, बहुत बढ़िया फल कराते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें मंगल जो है गुस्सा तेज भी कराते हैं। कई बार होता है कि इंसान का गुस्सा तेज, या आपस जैसे आसपास के लोग, इनको ऐसे लोग ज़्यादा टकराते होंगे कि जो इनको एक्साइट करें, उनका काम ख़राब करें, इनको तंग करें, इनका काम बिगाड़ दें, ऐसे कुछ लोग ज़्यादा टकराते हैं। हालांकि जब मंगल स्ट्रॉन्ग होता है इतना तो ऐसे में प्रॉपर्टी का सुख अच्छा मिलता है, ऐसे लोग जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी बना लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये सैटर्न, ये जो शनि है वो यहाँ बैठे हैं। शनि इन दोनों भाव के स्वामी हैं।
तो ये कई बार क्या होता है कि आपको मेटल्स हैं या हिडन चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ों से कमाई करवाते हैं जहाँ पर जैसे होता है ना कि आप कुछ हिडन टैलेंट्स निकल के आना। और रिस्क जो इन्होंने पूछा है, ऐसे लोग रिस्क लेना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोग, इनके जीवन में एक काम की स्टेबिलिटी नहीं आती इनकी। ऐसे लोगों की ज़्यादातर कई बार क्या होता है, राहु की दशा भी आती है जीवन में। राहु यहाँ 10वें भाव में बैठे हैं, राहु की दशा आ जाए तो ऐसे लोग क्या होता है, प्रोफेशन भी चेंज करते रहते हैं कि अब 5-7 साल ये बिज़नेस करा, फिर दूसरा बिज़नेस है उसमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है तो वो करा। ऐसी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें जीवन में चलती हैं इनके। अब यहाँ पर देखिए मून भी बैठे हैं। देखिए शनि के साथ जब भी चंद्रमा बैठता है तो ये क्या होता है कि मन में डिप्रेशन जल्दी लेकर आता है। कई बार क्या होता है कि आपके जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप कहते हो मैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसी स्थिति। ऐसे में क्या होता है कि इसके लिए मैं आपको उपाय बोलूँगी कि आप चांदी का सिक्का हमेशा अपने साथ में रखिए, जिससे कि आपका मन जल्दी डिप्रेस ना हो। या कई बार होता है कि लोग बहका देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो उनकी बातों में आके कई बार डिसीज़न गलत हो जाए, ऐसा कुछ होना। या होता है कि इंसान अपनी कई बार बाद में आप सोचते हो कि नहीं मेरे से तो ये गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ ऐसा मोमेंट्स होना लाइफ में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको चांदी का सिक्का हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए, जिससे कि मन आपका, मून जो है मजबूत बना रहे और आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले सको। जब भी जीवन में रिस्क लेने की बात आए तो आपका वो रिस्क ना रहे, आपको भरपूर प्रॉफिट दे सके। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा इधर, अब यहाँ पर चलते, ये दोनों पार्ट्स हमने देखे, हाउसेस देखे। यहाँ पर हम देखते हैं 11th हाउस का स्वामी जुपिटर बैठा है यहाँ पर। ये आपको दूर दूर से भी पैसा करवाएगा। मल्टीपल सिटी से पैसा कमाना। कई बार होता है कि आप फॉरेन कंट्री के क्लाइंट्स भी आप लेते हो, उससे भी आपकी कमाई होती है, दूर दूर की सिटी से कमाई होना। तो जुपिटर अपने आप में, और सूर्य के साथ बैठा है, तो सूर्य के साथ बैठने से कई बार क्या होता है कि जुपिटर अस्त हो जाता है। ऐसे में गाइड मेंटोर की कमी होती है जीवन में। कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई हाथ पकड़ के चलाने वाला नहीं होता। ऐसे में इंसान जो भी कुछ बनाता है जीवन में खुद अपनी काबिलियत से बनाता है। इनको कोई बना बनाया पका पकाया कुछ नहीं मिलता, ये खुद अपनी समझदारी से बनाते हैं। सूर्य उच्च राशि का है इनके में, सूर्य उच्च राशि का नेम फेम सक्सेस बहुत दिलाएगा। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ग्रह इतने मजबूत हैं तो फिर ये सब कब होगा, इसके लिए भी हम आगे जानेंगे। अभी चलते हैं नवमांश चार्ट की ओर। नवमांश चार्ट में देखिए यहाँ पर ये 4 नंबर है, ये मून, चंद्रमा का स्वामी चंद्रमा यहाँ बैठे हैं। तो ये क्या होता है कि साथ में केतु, तो मन डावाडोल होना, जैसे हमने कि मेन कुंडली में देखा था। तो वही मन में डिप्रेशन जल्दी आना, डावाडोल होना, कन्फ्यूजन्स बढ़ना, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम या चीज़ों का जीवन में होता है कि काम तो करने निकले थे लेकिन काम बन नहीं रहा, तो अब लगता है कि कैसे करें, क्या करा जाए, मतलब सोचते कुछ और है, होता कुछ और है जीवन में। इस तरह की चीज़ें, प्रॉब्लम फेस करना। अब ये देखिए मंगल दूसरे भाव में बैठा है, प्रॉपर्टी का कारक होता है, ये प्रॉपर्टी अच्छी स्ट्रॉन्ग कराता है, सॉलिड कराता है। अब जुपिटर भी अपने आप में मजबूत है, और सूर्य यहाँ पर, ये देखिए सूर्य यहाँ पर बैठ के अपनी नीच राशि में बैठे हैं। उधर उच्च राशि के थे, नेम फेम दिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कई बार जब इस तरह का कमज़ोर हो तो पिता से अनबन रहना या सुख कमी करना या आंखों का चश्मा, कुछ भी इस तरह की चीज़ कराता है। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये स्थान में नेक्स्ट प्लेनेट अगर हम देखें तो मरकुरी, बुध यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर बुद्धिशाली भी हैं, अपना बिजनेस अच्छा चलाने जानते हैं, कैपेसिटी कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, क्वालिटी की कमी नहीं है इनमें। देखिए शनि और राहु यहाँ बैठे हैं। शनि और राहु का यहाँ बैठना 12वें भाव में, कहीं ना कहीं ये दूर सिटीज से काम दिलवाता ही है, ट्रैवल्स भी कराता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नवमांश चार्ट भी इनका बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है। अब चलते हैं दशाओं की ओर, देखें दशाएं हमें क्या बताती हैं। एक चीज़ और बोलेंगे इस कुंडली में, भाग्य स्थान ये मंगल बहुत स्ट्रांग है। भाग्य स्थान जब भी स्ट्रांग होता है ना, इंसान के जीवन में कैसा भी समय आए, और इनके जीवन में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, और काफ़ी एज तक ऐसा लगेगा करीब 30-35 वर्ष तक तो कि अप्स एंड डाउन्स ही आ रहे हैं जीवन में, लेकिन इनके अंदर भाग्य इनका साथ देना नहीं छोड़ता। ये अपने जैसे जीवन में कितना भी स्ट्रगल किया हो, ये अपने जैसे खास तौर से 35 to 40 ईयर्स की एज में इतने बदलाव, इतनी हाई जंप्स लेते हैं कि आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये खास बात देखी गई है। भाग्य इनको फल ज़रूर देता है, थोड़ा लेटर ऑन लाइफ में मिलता है, लेकिन फल बहुत बढ़िया मिलता है। सारे जैसे कहते हैं ना स्ट्रगल कंपनसेट हो जाना, वो सारी चीज़ें। अब चलते हैं दशाओं की ओर। अब देखिए यही मुझे लग रहा था, राहु की महादशा है और 2028 तक चलेगी।
राहु की महादशा में अप्स एंड डाउन जरूर आते हैं। राहु की एक आदत होती है, जो देता है वो लेके जाता है। इंसान जो घर खरीदेगा राहु की दशा में, राहु की दशा के अंत होते होते वो घर बेचना पड़ जाता है। अब अगर कोई बिजनेस आपने शुरू करा होगा राहु की दशा में, वो बिजनेस खत्म करने की कगार पे आ जाता है, आपको दूसरी चीज़ शुरू करनी ही पड़ती है। इनका क्वेश्चन ये था कि क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए। आप रिस्क नहीं लोगे, आप काम शुरू करोगे और उसको चलाओगे भी, उससे प्रॉफिट भी निकालोगे, और ये इस तरह की चीज़ें चलती है। राहु स्टेबिलिटी नहीं सोचता, जैसे आप हर इंसान चाहता है कि मैंने एक काम शुरू करा है तो वो काम अगले 20 साल के लिए हो जाए। नहीं, राहु कहेगा नहीं, वो आपको अलग अलग डायरेक्शंस में घुमाता है और कहीं ना कहीं वो इसका बेनिफिट भी दिलाता है। आप 5 साल एक काम करोगे, उससे खूब अच्छा पैसा कमा लोगे, फिर वो काम डंप हो जाएगा, फिर आप दूसरा काम शुरू करोगे, फिर उससे पैसा कमाओगे, फिर वो डंप हो जाएगा, फिर तीसरा काम। ये इस राहु की आदत होती है, लेकिन प्रॉफिट्स भी बनवाता है। अब अगर इस समय देखें तो ये मरकुरी में, ये बुध के साथ राहु की दशा चल रही है। अब देखिएगा, जो हमने अगर स्थान की बात करें, स्वामी की बात करें, तो दूसरे घर का स्वामी है, इसलिए पैसे की स्थिति डावाडोल है और ऊपर से पैसा दिखता होगा अच्छा खासा। दूसरा देखने वाले के आगे अगर आप बोलोगे जी मेरी तो स्थिति खराब, दूसरा कहेगा ये तो बेकार रो रहे हैं बैठ के, तो लेकिन अंदरूनी आपको पता है कि अंदर से हालत मेरी कैसी है, क्या मेरी सिचुएशन चल रही है, तो ये स्थिति कराता है। तो राहु के लिए मैं इनको उपाय बताऊंगी, तो वो उपाय करें जिससे कि इनकी जो प्रॉब्लम है दूर हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप हर बुधवार को हरी मूंग की दाल जो है वो आप दान करें। हरी मूंग की दाल छिलके वाली वो दान कर दें, या अगर आपको कोई नहीं मिलता दान लेने के लिए तो आप उसके कुछ दाने लेके अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार निकालें और उसे बहते पानी में बहा दें। इस तरह से आप करें तो उससे भी राहु का प्रकोप निकल जाता है। लंबे समय तक करें, मैं साल भर तक का बोलूँगी, आप करें ज़रूर, तो जिससे कि आपका ये जो टाइम पीरियड है ये निकल जाए। अब राहु में केतु का दशा आई, अब ये और 2022 की जुलाई तक चलेगी। ये क्या होता है कि आपको ये स्थान परिवर्तन भी कराती है, या आपका बिजनेस है वो चेंज कराती है, ये सारी चीज़ें कराता है, लेकिन बेनिफिट के लिए कराता है। ये आपको जैसे कहते हैं ना कि ये आपको ट्रांसफ़र, चेंजेस, इस तरह की चीज़ें करवाता है, चाहे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो। अब जैसे कई बार होता है कि आपने कोई नया घर खरीदा, आप शिफ्ट होना चाह रहे हो, या आप कहीं और शॉप अपनी शिफ्ट करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वो सब चीज़ें ये करवा ही देगा ये। तो ये कहीं ना कहीं पुल आउट, जैसे कहते हैं ना कि ये ग्रह आपको बुला रहे हैं कि हाँ अब आप काम शुरू कर लो, दूसरा अब आपको शुरू करना पड़ेगा, या कोई नया काम का चेंज आप चाह रहे हो तो वो आपको करना ही होगा, इस तरह की चीज़ें। अब ये देखिए, उसके बाद वीनस की महादशा आएगी तो ये सुख सुविधा करवाएगी, ये सब तरह के। ये हमने दूसरे भाव का स्वामी देखा था, जो लग्न भाव का स्वामी है ये वीनस, तो ये शुक्र आपको बेनिफिट्स भी दिलाएगा। अब चलते हैं इनके, तो हम राहु की दशा है, तो राहु की दशा में थोड़ा अप्स एंड डाउन से सब चीज़ें चलती हैं। उपाय करते रहेंगे तो ये सब चीज़ें क्या होगा, राहु का जो अनस्टेबिलिटी, जो आपका भटकाव है या आपको दौड़ाता ज़्यादा है इधर उधर, तो वो चीज़ें शांत होंगी, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और चेंजेस भी आपके जीवन में काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये हमें सब चीज़ें दिखती हैं। अब चलते हैं इनके अष्टक वर्गा चार्ट पर। अब देखिए यहाँ पर 2 राशि देखे, लगन पे आ रहा था नंबर ये, तो इसमें 30 पॉइंट देखें, 30 पॉइंट से ऊपर कहाँ मिले हैं। छठे भाव को 30 पॉइंट से ऊपर 41। अपने दुश्मनों को परास्त करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे लोग काम निकलवाने में भी अच्छे होते हैं और इनको अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कई बार जीवन में मिलेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये 11 नंबर, ये इनका हमने 10वां स्थान देखा था, तो 10वां स्थान पे भी देखिए बिजनेस में भी अच्छे आउटपुट से निकाल पाएंगे। राहु भी वहाँ बैठा है तो अच्छे आउटपुट्स भी देगा, 100% देगा। परंतु देखिए जैसे मैंने बताया, तो ऊंचा अब ये रेमेडी करेंगे, तो रेमेडी करने से इनको पूरे फल मिलेंगे, यानी कि जो राहु वापस लेता है वो वापस कम लेगा, देगा ज़्यादा इनको। तो ये हमें चीज़ें दिखती हैं। और यहाँ पर भी ये देखिए, जो इनका 11वां भाव है, इनकम का भाव है, तो इनकम के भाव में भी इनकम भी बढ़िया होगी इनकी। तो अब चलते हैं इनके वर्षफल की ओर, देखें वर्षफल में हमें क्या मिलता है। तो अष्टक वर्गा चार्ट भी बहुत अच्छा है इनका। अब देखिए मई में 2020 से लेकर 2021 वर्षफल देख रहे हैं, तो एक बर्थडे से लेकर दूसरे बर्थडे तक का देखेंगे। मुंथा राशि बैठी है यहाँ पर। मुंथा राशि जब भी यहाँ बैठती है छठे घर में, तो ये क्या होता है, प्रॉब्लम्स लेकर आती है। इसलिए इनके जीवन में जैसे होता है काम नहीं बनना, या रुकावटें ज़्यादा आना, कामों का स्टॉपेज हो जाना, वो सारी चीज़ें, और होता है ना कॉम्पिटिटर्स का ज़्यादा बढ़ जाना, या काम आगे नहीं बढ़ना, सारी प्रॉब्लम्स ऐसी खड़ी होना कि जिसकी वजह से कि इंसान की मैं सर्वाइव
अपने बिजनेस में कैसे आगे बढ़ूँ या अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊँ, वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करने लगना। अब जुपिटर के साथ में यहाँ पर देखिए गुरु के साथ में बैठे हैं शनि, तो ये अपने आप ही काम को स्लो कर देते हैं। ये स्लो हो गई चीज़ें, शनि अपनी राशि में आ गया, ये स्लो हो रही हैं सारी चीज़ें, तो ये बढ़ने नहीं दे रही हैं आगे। अब ये देखिए यहाँ पर देखा जाए तो लगन का स्वामी सूर्य बैठे यहाँ पर अपनी उच्च राशि में, और बुध आदित्य योग बना रहे हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, अब भी इनमें ये बहुत सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे होंगे कि मैं और क्या क्या बेटर कर सकता हूँ और क्या क्या चीज़ रास्ते में ढूंढ सकता हूँ, सारे रास्ते ये ढूंढ रहे होंगे। राहु का 11वें भाव में बैठना कहीं ना कहीं ये इनको हेल्पफुल करेगा, इनको इनकम का जैसे कहते हैं ना आगे बढ़ाने के लिए हेल्प आउट करेगा। और यहाँ पर ये देखिए मून यहाँ बैठे हैं तो इनको कॉन्फिडेंस गेन कराएगा। केतु यहाँ बैठे हैं तो ये इनको थोड़ा सा क्या होगा कि जैसा होता है ना कई कई जगह आप ट्रैवल कर रहे हो बार बार कि मैं यहाँ आज मैं इससे मिल के आता हूँ, आज मैं उससे मिल के आता हूँ, आज मैं उधर देखता हूँ कि वहाँ क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ऐसी कुछ चीज़ें भी करवाएगा। तो जैसे रिसर्च आपके होता है ना कि बार बार चीज़ों की ओर रिसर्च करना, उनको समझना करना, ये सारी चीज़ों की दौड़ भाग करवाएगा। मंगल यहाँ बैठे हैं इधर, तो थोड़ा सा क्या होता है कि कई बार इंसान फ्रस्ट्रेशन में भी आता है, बट कॉन्फिडेंस अपना पूरा बना के रखेंगे। जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, जो लोग भी साथ में काम करने वाले हैं, उनसे भी ये काफ़ी अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ में जोड़े रखेंगे। वीनस यहाँ बैठना 10वें स्थान में अपनी राशि में, तो ये भी इनको अच्छे ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है ना काम को आगे बढ़ने में स्पीड थोड़ी स्लो चलेगी, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ेंगी इनके। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर की कुंडली पर। अब नेक्स्ट ईयर में मूंथा राशि बैठी है यहाँ पर, और ये समय इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 5वें घर में मूंथा राशि का बैठना अच्छी ग्रोथ सक्सेस दिलवाता है, रिजल्ट दिलवाता है। जो आपने अब तक मेहनत करी है उन सब के रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लगन का स्वामी जो है शुक्र, वीनस, वो बैठे हैं यहाँ पर, तो ये अनएक्सपेक्टेड गेंस भी करवा सकते हैं। राहु साथ में बैठना और मरकुरी का भी साथ में बैठना, राहु के साथ मरकुरी बढ़िया रहता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड गेंस भी करवा देता है। अब यहाँ पर केतु यहाँ बैठेगा इधर की ओर दूसरे भाव में, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको कुछ हिडन पैसा निकाल के देगा। केतु की आदत होती है कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड निकाल के दे देता है। ऐसा कुछ चीज़ है जो जहाँ से कहीं से पैसा मरा हुआ होता है ना, कि कई बार हमें लगता है अरे यहाँ से क्या मिलेगा, वो तो पैसा मर ही गया, तो ऐसा कुछ पैसा भी निकल के आता है। अब शनि बैठे हैं यहाँ पर, ये चीज़ चौथे घर में, तो ये थोड़ा सा अब ऐसा लगेगा आपको, चलो कुछ तो गाड़ी मेरी आगे बढ़ी, कुछ तो चीज़ें मेरी आगे बढ़ी, थोड़ा सा चीज़ें धीरे चलेंगी, लेकिन वो आपको कहेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मेरा थोड़ा सा बेटरमेंट हो रहा है। और जुपिटर का हमने देखा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, मंथा भी यहाँ सपोर्ट करेगा। और ये देखिए मून यहाँ पर बैठा है जुपिटर की राशि में, तो सपोर्ट मिलेगा आपको अच्छे से। सूर्य उच्च राशि में अगेन यहाँ बैठे हैं, तो ये भी अपना सपोर्ट देंगे। यानी कि फिर जैसा होता है ना हम दोबारा से उठ के खड़े होने लगे, अब हाँ बढ़िया हो रहा है, अब हमारा सब अच्छा चल रहा है, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो मतलब होता है ना कि लोग अब मैं आपकी पहचान बनना, आपने नया काम शुरू करा, उसको लेके लोग आपको भी अच्छा लग रहा है कि लोग मेरा सर्कल बन रहा है, लोग मुझे समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, मेरा काम आगे बढ़ रहा है, ऐसी कुछ फीलिंग लेके आना। तो इनके लिए अगले साल का समय के लिए काफ़ी अच्छा है, और धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी। मैं इनको बोलूँगी कि आप रेमेडी ज़रूर करिए, जो उपाय मैंने बताया वो ज़रूर करें, उस उपाय से इनको बहुत बेनिफिट होगा। और एक बार इनके मेन चार्ट पर चलते हैं। हाँ, मेन चार्ट पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए सूर्य के आगे भी एक ग्रह है, इसके साथ में जुपिटर है, यहाँ पर भी ग्रह है, पीछे भी आगे भी ग्रह है, तो ये अनफा सुनफा योग बनाते हैं। तो धन लक्ष्मी अच्छे से देते हैं। भाग्येश भी जैसे हमने देखा बढ़िया है। और इनके गोचर की बात करें तो गोचर में यहाँ पर जुपिटर यहाँ पर है, थोड़ा 6 अप्रैल के आसपास जो है जुपिटर मूव करेंगे, तो चीज़ें और बेटरमेंट की होंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो इनका जो ट्रांजिट्स हैं, थोड़ा जो ग्रह गोचर है वो चेंज होंगे, अपने आप सब चीज़ें इम्प्रूव होती चलेंगी। और तो अगर हम देखें तो ओवरऑल कुंडली काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी जीवन में अच्छे फल देगी। जो ये जीवन में मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, उनका पूरा अच्छे से फल मिलेगा। राहु की दशा के बाद भी अगर हम देखें तो जब आती है गुरु की महादशा, तो गुरु भी इनके अच्छे जगह बैठे हैं, 12वें घर में यहाँ बैठे हैं,
ये देखिए, तो ये अच्छे करवाएंगे, इनको दूर दूर से काम दिलवाएंगे, ग्रोथ एक्सपोजर्स करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनको आगे की राहु की दशा ख़त्म हो जाएगी तो इनको कुछ हासिल नहीं होगा या स्टॉप हो जाएगी चीज़ें, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। तो ये जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस वाली कुंडली है। अब कई बार होता है कि जब राहु की महादशा आती है तो लोग सोचते हैं कि अब हमारा काम नहीं बनेगा, कैसे जीवन बीत जाएगा। नहीं, ये जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा वैसे वैसे चीज़ें आगे जीवन में ग्रोथ ले पाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कुंडली में। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जिनकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो, जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें, और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।